जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर सकती है, ठीक उसी प्रकार इंसान का अहंकार उसके कई रिश्तों को खत्म कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 15 जनवरी 2024 की प्रातः लगभग 3:05 के आसपास ग्रहों के राजा भुवन भास्कर सूर्य महाराज अपनी वर्तमान राशि अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने शत्रु शनिदेव की जो साधारण राशि है मकर राशि, उसमें प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर 13 फरवरी 2024 तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात फिर से राशि परिवर्तन करके अपने शत्रु शनिदेव की कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य महाराज का यह जो राशि परिवर्तन है, मकर राशि में गोचर करना आप लोगों के लिए, आप सभी मेष राशि वालों के लिए किस प्रकार से लाभदायक साबित होगा। जी हाँ, इस समय आपको किन किन क्षेत्रों में सफलता के लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं विशेष तौर पर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ सूर्य महाराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा अच्छा परिणाम देने वाला बनाने के लिए कौन सा उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो सूर्य महाराज को मूल रूप से हमारी आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन सूर्य महाराज सिर्फ हमारी आत्मा के कारक ग्रह नहीं होते, बल्कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सफलता, इन चीज़ों के कारक ग्रह भी सूर्य महाराज ही होते हैं। इसलिए इनका गोचर हर किसी के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। जी हाँ, जब भी जन्म कुंडली में भुवन भास्कर सूर्य बलवान अवस्था में होते हैं तो यह अकेले ग्रह ही पूरी कुंडली को मजबूती प्रदान कर देते हैं। जी हाँ, एकमात्र सूर्य के बलवान होने से जातक को उसके जीवन में लगभग सभी क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होती है। जो कुछ भी उसकी इच्छा होती है, जो कुछ उसकी चाहत होती है, वे तमाम प्रकार की चाहतें, इच्छाएं सूर्य महाराज की कृपा से पूरी हो जाती है। जातक को न सिर्फ कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होती है, बल्कि उसे समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य महाराज जन्म कुंडली में कमज़ोर पड़ जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो जातक के जीवन को स्ट्रगल फुल बना देते हैं। जी हाँ, जातक बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसके बावजूद उसे किसी भी फील्ड में कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती, और न ही समाज में उसे कोई विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होती है, और न ही उसकी ख्याति फैलती है। इसके अलावा सूर्य महाराज जब कमज़ोर होते हैं तो यह शारीरिक रूप से भी परेशानी देते हैं। पहले तो यह हड्डियों से संबंधित परेशानी दे देते हैं, इसके बाद नेत्रजन्य पीड़ा दे देते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो सूर्यदेव को आरोग्यता का कारक ग्रह कहा जाता है। इसलिए सूर्यदेव के पीड़ित होने से, कमज़ोर होने से कहीं ना कहीं जीवन भर शरीर किसी न किसी परेशानी से हमेशा ग्रसित रहता है। इसलिए इनका जो गोचर होता है इतना महत्वपूर्ण होता है कि कहना ही नहीं। चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में, सूर्य महाराज का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, तभी इनका श्रेष्ठ परिणाम हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो सूर्यदेव हर 30 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे हम संक्रांति के नाम से जानते हैं, लेकिन जब बात आती है मकर संक्रांति की तो यह थोड़ा ज़्यादा ही खास और बेहतर हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले तो यहाँ पर सूर्य महाराज उत्तरायण होते हैं, और दूसरा मकर राशि में आने से पहले धनु राशि में गोचर करते हैं। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि होती है। परिणाम स्वरूप धनु राशि में गोचर करते हुए सूर्य महाराज बिल्कुल एकांत अवस्था में एक शिष्य बन करके बृहस्पति महाराज से ज्ञान ग्रहण करते हैं, और अंत में जब वह धनु राशि से निकलते हैं तो बृहस्पति देव की कृपा से उन्हें आशीर्वाद और शक्ति की प्राप्ति होती है।
परिणाम स्वरूप मकर राशि में जैसे ही प्रवेश करते हैं बेहद ही प्रभावशाली और शक्तिशाली होकर के अपना श्रेष्ठ परिणाम हर किसी को प्रदान करने लगते हैं और ऐसा ही अब आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि आप सभी मेष राशि वालों के लिए सूर्य महाराज अभी वर्तमान समय में आपकी कुंडली के नवम स्थान यानी कि भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, जो आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ हैं, आपके भाग्य को वृद्धि कराने वाले हैं। लेकिन सूर्यदेव 15 तारीख को आपके भाग्य भाव नवम स्थान से निकल करके दसम स्थान में गोचर करेंगे। क्योंकि मकर राशि आपकी कुंडली के दसम स्थान में बनती है। परिणाम स्वरूप सूर्य का गोचर दसम भाव में होगा और दसम भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इन्हें शक्ति की प्राप्ति होगी ही होगी। परिणाम स्वरूप यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, सबसे पहले तो सूर्य महाराज इस समय आपको आपके कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता प्रदान करेंगे। आप किसी भी फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं, बेझिझक हो जाइए। इस समय सूर्य महाराज की कृपा से आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। आप इस समय अगर लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो समझ जाइए सूर्य देव की कृपा से इस समय आपको गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का अच्छा होना चाहिए और गवर्नमेंट जॉब का योग बना होना चाहिए, तभी जाकर के आपको ऐसा परिणाम देखने को मिलेगा। खास करके देखा जाए तो सूर्य महाराज का दसम स्थान में गोचर करना मूल रूप से गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत जातकों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर आप पहले से ही गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं तो समझ जाइए इस समय आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि होने वाली है, आपके मान सम्मान, आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होने वाली है। वहीं जो जातक व्यापार करते हैं उनके लिए भी सूर्य महाराज को सफलता प्रदायक ही कहा जा सकता है। अगर किसी भी प्रकार से आप कोई भी बिजनेस करते हैं वहाँ पर आपको निश्चित तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। देखिए, दसम भाव पर सूर्य देव का गोचर करना यह कुल दीपक योग का निर्माण करता है और यहाँ पर सूर्य देव जो प्रकाश के कारक होते हैं, तो समझ जाइए कि करियर के क्षेत्र में जो भी समस्याएं, परेशानियां, बाधाएं अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उन तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको सूर्य महाराज प्रदान करेंगे। वहीं इनकी जो दृष्टि होगी वह चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी, पूर्ण दृष्टि। परिणाम स्वरूप आपकी माता की सेहत में अगर कोई समस्या थी तो समझ जाइए सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपकी माता को उस समस्या से छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ भूमि, भवन, मकान, वाहन ऐसे भौतिक सुखों की प्राप्ति आपको इस समय होने वाली है। अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई मकान खरीदते हैं, कोई वाहन खरीदते हैं, तो समझ जाइए आपको उसमें विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। जो जातक राजनीति के फील्ड में कार्य करते हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनके लिए भी सूर्य महाराज का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समय जनता के बीच में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, जनता का भरोसा आपके ऊपर मजबूत होगा। परिणाम स्वरूप आपको अपने राजनीति के फील्ड में भी विशेष तौर पर सूर्य महाराज की कृपा से सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकता है, क्योंकि सूर्य देव एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, तो जिस भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है तो उस भाव से संबंधित रिश्तों में थोड़ा कमजोरी उत्पन्न करते हैं, अग्नि उत्पन्न करते हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पर माता के साथ कोई वैचारिक मतभेद ना हो, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से सूर्य महाराज का यह गोचर काल आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए सूर्य महाराज आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। परिणाम स्वरूप आपकी संतान को भी कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। लव लाइफ में कोई परेशानी थी तो वह दूर होगी। इस समय सूर्य देव की कृपा से आपको कम मेहनत में ही बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। देखा जाए तो लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन मामलों में भी आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। बस आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति का अनुकूल होना आवश्यक है। पंचम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव की स्थिति मजबूत है। बुध और राहु की स्थिति अच्छी है, तो निश्चित तौर पर आप इस समय लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं।
यानी कि कुल मिला करके देखा जाए तो आप सभी मेष राशि वालों के लिए आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज का यह राशि परिवर्तन हर प्रकार से अत्यंत ही श्रेष्ठ और प्रॉफिटेबल साबित होगा। हर प्रकार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, खास करके करियर के मामले में। फिर भी सूर्य महाराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा अच्छा परिणाम देने वाला बनाने के लिए रोजाना आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। सूर्य भगवान को जल देने वाले लोटे में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए। साथ ही साथ आपको रविवार के दिन गरीब मजदूरों की मदद करनी है। इन उपायों को करके आप इस गोचर को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देने वाला बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।